श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में भक्तवर हनुमान और शनि। भक्तवर हनुमान श्री राम कथा के अन्य प्रेमी हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही उनका शीर पुलकित हो जाता है। उनके नेत्र प्रेम अश्रु से भर जाते हैं और उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उन्हें अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है। इस कारण जहां भी श्री राम कथा होती है, श्री राम चरण चंचरीक हनुमान जी वहां उपस्थित रहते हैं। और जब अपने प्राण आराध्य की कथा अमृत सुधा के पान का अवसर नहीं रहता, तब वह अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते। एक बार की बात है, दीनांत समीप था। सूर्यदेव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मंद समीर बह रहा था। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी करते हुए आनंद विहल थे। उनके रोम रोम पुलकित थे। ध्यान अवस्थित आंजने को बाह्य जगत की समृद्धि भी नहीं थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। समता की बात तो दूर, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव दैत्य तक भी कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्हें वज्रांग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय का शनि आंजने के समीप पहुंचे। उस समय सूर्यदेव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। भीषणतम आकृति थी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंच करके अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूं और तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तुम पाखंड त्याग करके खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाले अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहां पधारने का आपका क्या उद्देश्य है? तो शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूं। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पुरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूं। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं। अंजनानंदन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूं और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। माधवमत शनि ने सगर्व कहा, मैं कहीं जाकर के लौटना नहीं जानता और जहां जाता हूं वहां अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित कर ही देता हूं। कपिश्रेष्ठ ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन,
मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर के किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्यत शनि ने मल्ल विद्या के परम आराध्य वज्रांग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर से कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्ट ग्रह निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक करके अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलुप शनि पुनः भक्तवर हनुमान जी का हाथ पकड़ करके उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानोगे, धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ा करके शनि को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में अविनीत सूर्य पुत्र क्रोध संरक्त लोचन समीर आत्मज की सुदृढ़ पुच्छ में आकंठ आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्था अवश्य असहाय और निरुपाय होकर के दृढ़तम बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजनानंदन उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल नहीं हो सका। भक्तराज हनुमान के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवार हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और उग्र वेश हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणा में भक्तराज मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उद्दंडता का दंड मैं पा गया। अब मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान जी खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। असहाय पीड़ा हो रही थी उनकी रग रग में। विनीत आत्मा समीर आत्मज ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। सुमंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शीर सहलाते हुए गर्वपहारी मरुत आत्मज के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहाय पीड़ा से व्याकुल होकर के अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता उसे वे संतुष्ट होकर के आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी
शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।